दिल्ली के दिल में, जहां सदियाएं पत्थरों और धूल में फुसफुसाती हैं, वहां खड़ा है एक ऐसा मीनार जिसकी ऊंचाई देखकर समय भी रुक जाए। यह है कुतुब मीनार, सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि लाल बलुआ पत्थर में खुदा हुआ एक संदेश। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के अंत में। उत्तर भारत ने अभी अभी शक्ति का बड़ा बदलाव देखा था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के सेनापति, दिल्ली के शासक बने। विजय के साथ आई महत्वाकांक्षा और उसी के साथ पत्थर, छेनी और दृष्टि। ऐबक चाहते थे कि उनकी नई सल्तनत का आगमन दूर दूर तक दिखाई दे, शब्दों से नहीं बल्कि एक मीनार के माध्यम से। यही से शुरू हुई कुतुब मीनार की निर्माण यात्रा। कौवत उल इस्लाम मस्जिद के पास यह मीनार केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि नमाज के लिए मीनार भी थी। कर्मचारी विशाल लाल बलुआ पत्थर लाए और कारीगरों ने खूबसूरत फूलों, कुरानी आयतों और ज्यामितीय डिजाइनों की नक्काशी की। हर पत्थर दो कहानियां कहता था, एक इस्लामी वास्तुकला की और दूसरी भारतीय शिल्पकला की। लेकिन भाग्य ने मोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में निधन हो गए। मीनार अधूरी रह गई, केवल पहला मंजिल तैयार था। जिम्मेदारी उनके दामाद सुल्तान इल्तुतमिश के हाथ आई। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि संस्थाओं और स्मारकों के निर्माता थे। उन्होंने मीनार को 3 और मंजिलें बढ़ाईं। हर स्तर के साथ डिजाइन बदलता गया। पत्थर के ब्रैकेट्स से सहारा पाने वाले बालकनी, गहरी नक्काशियां और बढ़ती भव्यता। इल्तुतमिश के काम खत्म होने तक यह मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी थी। अब यह केवल विजय मीनार नहीं, बल्कि दिल्ली की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बन गई थी। लेकिन प्रकृति के अपने नियम थे। 14वीं सदी में आकाशीय बिजली ने मीनार के ऊपरी हिस्से को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। सालों तक मीनार घायल अवस्था में खड़ी रही। फिर आए फिरोज शाह तुगलक, एक ऐसे शासक जो विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास रखते थे। उन्होंने ऊपरी मंजिलों को सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित किया, जिससे स्पष्ट रंग का अंतर दिखाई देता है। यह परिवर्तन छिपाया नहीं गया, सच्चाई का प्रतीक था। इतिहास हमेशा स्तर दर स्तर बनता है। कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची है और मध्यकालीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। इसका आधार 14.3 मीटर चौड़ा है और शीर्ष केवल 2.7 मीटर है। भीतर 379 सीढ़ियों वाला एक सर्पिल मार्ग है। मीनार पूरी तरह से सीधी नहीं है, यह हल्की सी झुकी हुई है। फिर भी यह भूकंपों, तूफानों, आक्रमणों और सदियों तक खड़ी रही, क्योंकि इसके निर्माता केवल पत्थर में नहीं बल्कि डिजाइन में संतुलन समझते थे।